अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बहुत पुराने ज़माने की बात है। दुनिया आज जैसी तेज़ नहीं थी, मगर इंसान का दिल तब भी आज जैसा ही था, इच्छाओं से भरा हुआ, ख्वाहिशों में उलझा हुआ और अक्सर अपने रब को भूल जाने वाला। लोग सुबह से शाम तक अपने कामों में लगे रहते थे, कोई रोज़ी की फिक्र में, कोई शोहरत की तलाश में, कोई दुनिया जमा करने में। जिंदगी चल रही थी, लेकिन दिलों में एक अजीब सी खाली जगह थी। सुकून था मगर पूरा नहीं, इबादत थी मगर आदत बन चुकी थी, दुआ थी मगर दिल उसमें कम शामिल था। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा था, वो दिलों के हाल से वाकिफ था। वो जानता था कि इंसान नमाज पढ़ता है मगर जल्दी में कुरान पढ़ता है, मगर समझे बिना सदका देता, मगर दिल में बोझ के साथ। अल्लाह जानता था कि इंसान को सिर्फ हुक्म नहीं चाहिए बल्कि तरबियत चाहिए, सिर्फ कायदे नहीं बल्कि दिल की सफाई चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने एक खास महीना मुकर्रर, 12 महीनों में से एक महीना जो बाकी सबसे अलग हो, एक ऐसा महीना जिसमें इंसान रुक कर अपने आप को देखे, अपने नफ्स को पहचाने, अपनी कमजोरियों से वाकिफ हो और सबसे बढ़कर अपने रब की करीबी महसूस करे। इसी महीने का नाम रखा गया रमजान। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं था, ये तो इंसान को अंदर से बदलने का एक स्कूल था। अल्लाह ने इसमें रोजा फर्ज किया ताकि इंसान समझ सके कि वो कितना कमजोर है। जो हर दिन पेट भर कर खाता है, वही जब कुछ घंटों भूखा रहता है तो उसे अपनी औकात याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर अल्लाह एक दिन रिस्क रोक दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। रोजे का पहला सबक यही था, तकब्बुर तोड़ना। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अमीर होने का घमंड नहीं रहता, उसे अपनी ताकत का भरोसा नहीं रहता। वो बस एक मामूली बंदा बन जाता है जो अपने रब के रहम पर जिंदा है। अल्लाह ने रमजान में खाने पीने से रोका ताकि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी भूखा महसूस करे। जब पेट खाली होता है तब दिल ज्यादा आसानी से अल्लाह की तरफ झुकता है, दुआ में रोना आसान हो जाता है, सजदे में लज्जत आने लगती है। इंसान को महसूस होता है कि असली भूख रोटी की नहीं बल्कि रूह की थी। फिर अल्लाह ने रमजान को कुरान से जोड़ दिया। कहा गया कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। इसका मतलब ये था कि रमजान सिर्फ भूख का महीना नहीं बल्कि हिदायत का महीना है। कुरान इंसान को रास्ता दिखाने आया था और रमजान उस रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग देने आया था। कुरान कहता है कि इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, दुनिया की चमक उसे अंधा कर देती है। रमजान उस अंधेपन का इलाज था। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान ये न कह सके कि मुझसे गुनाह शैतान ने करवा लिया। रमजान में शैतान कमजोर होता है, मगर अगर फिर भी इंसान गुनाह करे तो उसे समझ आ जाता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, उसका नफ्स। अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज किया ताकि इंसान सब्र सीखे। जब प्यास लगती है मगर पानी सामने होने के बावजूद नहीं पीता तो वो सब्र सीखता है। जब गुस्सा आता है मगर चुप रह जाता है तो वो सब्र सीखता है। जब कोई बुरा बोले मगर जवाब नहीं देता तो वो सब्र सीखता है। और सब्र वही चीज है जिससे इंसान जन्नत के करीब पहुंचता है। रमजान इंसान को ये भी सिखाता है कि हर चीज हलाल होते हुए भी अगर अल्लाह मना कर दे तो वो हराम हो जाती है। दिन में खाना हलाल है मगर रमजान में नहीं। इससे इंसान को एक बड़ा सबक मिलता है, जिंदगी हलाल हराम से चलती है, मन की मर्जी से नहीं। फिर अल्लाह ने तरावी रखी, लंबी किरात, लंबे क़याम, ताकि इंसान कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं, सुने भी, समझे भी, महसूस भी करे, ताकि दिल पिघले, आंखें नम हो और इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो। रमजान में सदका बढ़ा दिया गया, ज़कात याद दिलाई गई, क्योंकि अल्लाह जानता था कि इंसान माल से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपनी जरूरत तो समझता है मगर दूसरे की भूख भूल जाता है। रोजा रखकर जब खुद भूख लगती है तब उसे गरीब की भूख समझ आती है, तब उसका दिल नर्म होता है, तब वो देता है मगर बोझ से नहीं, दर्द से। अल्लाह ने रमजान इसलिए दिया ताकि इंसान को ये एहसास हो कि दुनिया असली घर नहीं है, ये तो एक इम्तिहान की जगह है। रोजा एक प्रैक्टिस है, जैसे कब्र में होगा वैसे ही यहाँ थोड़ी देर भूखा रहकर देख लो। जैसे हश्र में प्यास होगी वैसे ही यहाँ थोड़ी देर प्यास सहकर देख लो। रमजान इंसान को मौत याद दिलाता है, मगर डर के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए। अल्लाह ने इस महीने की आखिरी रातों में एक ऐसी रात रख दी जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र, ताकि इंसान समझ सके कि अल्लाह कम अमल में भी ज्यादा अजर दे सकता है। नीयत सच्ची होनी चाहिए, दिल टूटा हुआ होना चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए। रमजान का मकसद ये नहीं था कि इंसान सिर्फ 30 दिन अच्छा बन जाए,
और फिर वही पुरानी जिंदगी। रमजान का मकसद था कि इंसान को एक नया रास्ता दिखे, एक नई सोच मिले, एक नया दिल मिले। रमजान अल्लाह की तरफ से 1 साल की सर्विसिंग थी। दिल की सफाई, नफ्स की मरम्मत, ईमान की चार्जिंग। जो इंसान रमजान से भी नहीं बदला वो फिर किसी से नहीं बदलेगा। अल्लाह ने रमजान इसलिए नहीं दिया कि इंसान को तकलीफ दे, बल्कि इसलिए दिया कि इंसान को जहन्नम से बचा ले। ये महीना अल्लाह का रहम है, ये महीना अल्लाह की मोहब्बत है, ये महीना अल्लाह का आखिरी अलार्म है। ऐ इंसान, अभी भी वक्त है, लौट आ। रमजान दरअसल ये कहने आया था, तू जिस दुनिया के पीछे भाग रहा है वो तुझे थका देगी, और जिस अल्लाह से तू भाग रहा है वही तुझे सुकून देगा। इसीलिए अल्लाह ने रमजान का हुक्म दिया ताकि इंसान फिर से इंसान बन सके और बंदा फिर से बंदा बन सके। रमजान खत्म हुआ, चांद डूब गया, ईद का दिन आ गया। मस्जिदों में मुस्कानें थीं, कपड़ों में खुशबू थी, हाथों में मिठास थी। लेकिन आसमान से एक सवाल अब भी उतर रहा था, क्या रमजान सिर्फ कपड़ों और पकवानों के लिए था या दिल बदलने के लिए? अल्लाह ने रमजान को मेहमान बनाकर भेजा था। मेहमान आया, रुका, तरबियत दी और चला गया। अब इम्तिहान शुरू हुआ। अब असली सवाल ये नहीं था कि रोजा रखा या नहीं, बल्कि ये था कि रोजे के बाद भी गुनाह छोड़ा या नहीं। क्योंकि रमजान तो एक ट्रेनिंग थी, असली मैच तो रमजान के बाद था। जो रमजान में झूठ नहीं बोलता था, अब वही अगर सच छोड़ दे तो रमजान गवाही देगा उसके खिलाफ। जो रमजान में आंख झुकाकर चलता था, अब वही अगर बेहयाई अपनाए तो रमजान सवाल करेगा। जो रमजान में गीबत से बचता था, अब वही अगर जुबान को जहर बना ले तो रमजान रोएगा। रमजान गया नहीं था, वो बस रूप बदल कर चला गया था। अब वो हर नमाज में था, हर फैसले में था, हर निगाह में था। अल्लाह ने फरमाया कि मैं बंदे को 30 दिन तक शैतान से आजाद कर देता हूं, ताकि वो खुद देख ले कि वो कितना बदल सकता है। अगर वो चाहे तो वो पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो फिर से अपने नफ्स की जंजीरों में वापस भी जा सकता है। ईद के दिन इंसान ने नए कपड़े पहने, लेकिन सवाल ये था, क्या उसने नया दिल भी पहना? क्योंकि अल्लाह को कपड़े नहीं चाहिए थे उसे, तो वो दिल चाहिए था जो रमजान में टूटा था, रोया था, झुका था। अब जिंदगी फिर से तेज हो गई, काम, मोबाइल, दौड़, शोर। लेकिन हर अजान में एक आवाज थी, तू वही है या वो बन गया जो रमजान में बना था? हर बार जब इंसान गुनाह के करीब जाता तो रमजान उसकी याद बनकर खड़ा हो जाता। तू 30 दिन रुक सकता था, तो अब क्यों नहीं? असल में अल्लाह ने रमजान को इसलिए नहीं भेजा था कि वो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा बने, उसे इसलिए भेजा था कि वो कयामत तक ज़मीर का हिस्सा बने। रमजान इंसान के अंदर एक गवाह छोड़ जाता है, वही गवाह कब्र में बोलेगा, वही गवाह हश्र में बोलेगा। वो कहेगा, या रब, मैंने इसे सब्र सिखाया था मगर इसने जल्दबाजी चुनी। मैंने इसे हलाल सिखाया था मगर इसने हराम चुना। मैंने इसे रोना सिखाया था मगर इसने हंस कर गुनाह किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए रमजान गवाही देगा, या अल्लाह, ये वही है जिसने भूख में भी तेरा हुक्म माना, प्यास में भी तेरा नाम लिया, तन्हाई में भी तुझसे डर गया। और फिर वही रमजान उस बंदे के लिए सिफारिश बन जाएगा। असल में रमजान एक आईना था, उसमें इंसान ने खुद को देखा था। अब सवाल ये था कि वो आईना तोड़ देगा या खुद को बदलेगा। अल्लाह ने रमजान इसलिए दिया कि इंसान को एहसास हो जाए कि वो फरिश्ता नहीं है मगर जानवर भी नहीं है। वो बीच का रास्ता है, या तो वो सब्र और तकवा से ऊपर उठे या शहवत और गफलत से नीचे गिर जाए। रमजान ने रास्ता दिखाया था, मंजिल नहीं बदली थी। मंजिल तो वही थी, अल्लाह की रजा। और अल्लाह की रजा का रास्ता एक ही है, नफ्स को तोड़ो, दिल को जोड़ो और रब से रिश्ता मजबूत करो। इसलिए कहा गया कि रमजान खत्म नहीं होता, रमजान इंसान के अंदर शुरू होता है। अगर रोजा छोड़ने के बाद भी जुबान पाक है, निगाह शर्मीली है, दिल नर्म है, नमाज जिंदा है, तो समझ लो कि रमजान कबूल हो गया। और अगर ईद के बाद ही नमाज बोझ बन जाए, गुनाह आसान हो जाए, दिल सख्त हो जाए, तो समझ लो कि रमजान आया था मगर इंसान मौजूद नहीं था। अंत में यही राज है, अल्लाह ने रमजान का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि इंसान भूखा रहे, बल्कि इसलिए दिया कि इंसान जाग जाए। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इससे आपके दिल को सुकून मिले तो अल्लाह के लिए इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये खैर और भलाई का जरिया बन सके।